समंदर के अंदर बहुत सी कहानियाँ दफन होती हैं। कुछ कश्तियाँ डूब जाती हैं, कुछ शहर और कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी कहानी सदियों बाद सुनाती हैं। 1901 का साल था। ग्रीस के करीब समंदर में कुछ स्कूबा डाइवर्स एक पुरानी डूबी हुई कश्ती के करीब पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद सोना, सिक्के या कोई कीमती चीज़ मिलेगी, लेकिन जो चीज़ उन्हें मिली वो ना कोई सोना था, ना ही कोई जेवर। वो जंग लगी हुई पीतल की अजीब सी चीज़ थी, टूटे हुए टुकड़ों में। उस वक्त किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जंग लगा हुआ टुकड़ा इंसानी तारीख की सोच को बदल देने वाला है। आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं उसका नाम है एंटीकैथेरा मैकेनिज़्म। शुरू में इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। ये टुकड़े एक म्यूज़ियम में रख दिए गए, बिल्कुल आम कदीम अशिया की तरह। मगर जब सालों बाद इन्हें साफ किया गया तो कुछ अजीब नज़र आया। इस पीतल के टुकड़े के अंदर छोटी छोटी घड़ियों जैसे पुर्जे थे, जिनको इंग्लिश में गियर्स कहते हैं। और ये गियर्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं थे, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल हिसाब से जुड़े हुए थे। ये कोई सिंपल चीज़ नहीं लग रही थी, ये किसी सोची समझी मशीन का हिस्सा लग रही थी। वक्त के साथ साइंटिस्ट ने इस डिवाइस को डिटेल में समझना शुरू किया। जब मॉडर्न स्कैनिंग और एक्सरे जैसे तरीके यूज़ किए गए तो पूरी तस्वीर सामने आने लगी। ये मशीन असल में एक बॉक्स था जिसके अंदर 30 से ज़्यादा ब्रॉन्ज के गियर्स मौजूद थे। जब इसे घुमाया जाता तो ये सूरज और चांद की मूवमेंट का हिसाब लगाता था, इक्लिप्स कब लग सकता है ये बताता, सालों और महीनों का कैलेंडर समझता। सीधी ज़बान में कहें तो ये एक ऐसी मशीन थी जो आसमान के निज़ाम को समझने के लिए बनाई गई थी। अगर आज ये सब सुनकर आप हैरान हो रहे हैं तो साइंटिस्ट भी उस वक्त उतने ही हैरान थे। इसलिए नहीं कि ये मशीन काम करती थी, बल्कि इसलिए कि ऐसी मशीन यूरोप में दोबारा तकरीबन 1000 साल बाद नज़र आई। इसका मतलब ये है कि 2000 साल पहले के लोग सिर्फ कहानियाँ और फ़लसफ़ा ही नहीं जानते थे, बल्कि नंबर्स, हिसाब और मैकेनिकल सिस्टम्स को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे। ये मशीन हमें बताती है कि कदीम लोग सोच में ही नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी में भी आगे थे। अब सवाल उठता है, इतनी एडवांस मशीन किसने बनाई? इसका सीधा जवाब आज तक किसी के पास नहीं, मगर हिस्टोरियंस का ख्याल है कि ये मशहूर यूनानी साइंटिस्ट आर्किमीडिस के आइडिया से मिलती जुलती हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रोड्स जैसे इल्म के मरकज़ों में बनाई गई, जहाँ एस्ट्रोनॉमी और साइंस पर काफ़ी काम होता था। एक बात तो क्लियर है, ये किसी एक शख्स का काम नहीं था, ये एक पूरी तहजीब के इल्म का नतीजा था। अब सबसे अहम सवाल, अगर लोग इतना कुछ जानते थे तो फिर ये नॉलेज आगे क्यों नहीं पहुंची? इसका जवाब तारीख खुद देती है। जंगें हुई, शहर तबाह हुए, लाइब्रेरीज चला दी गई और ये टेक्नोलॉजी और इल्म कुछ लोगों तक ही महदूद रह गया। जब नॉलेज लिखी जाए मगर आम लोगों तक ना पहुंचे तो वो धीरे धीरे खो जाती है। एंटीकैथेरा मैकेनिज़्म शायद उसी खोई हुई नॉलेज का एक बचा हुआ टुकड़ा है जो आज भी मौजूद है। ये हमें ये सिखाती है कि तारीख हमेशा सीधी राह पर आगे नहीं बढ़ती। कभी हम सीखते हैं, कभी भूल जाते हैं, और शायद समंदर के नीचे मिट्टी के अंदर अभी भी बहुत सी ऐसी कहानियाँ छुपी हुई हैं जो सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रही हैं ताकि दोबारा सुनी जा सके। ये था तारीख के सफ़े का आज का चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए तारीख के सफ़े के साथ।